उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आप ये डिब्बा देख रहे होंगे, ये मेरी कस्तूरी मेथी का भरा हुआ डिब्बा है। ये मैंने सुखाकर इसमें भरी है। इसी लास्ट वीडियो मेरी आपने देखी होगी कस्तूरी मेथी की, उसमें मैंने कैसे सुखाया है, कैसे आपको कुछ टिप्स दिए हैं। लेकिन इसको कैसे सेव करना है, ये वही मेथी है। और ये इसके ऊपर ये टिश्यू पेपर जो भी है, आप क्या बोलते हैं अपने घर में, अगर ये ना हो तो आप इसमें कॉटन भी लगा सकते हैं, रुई लगा सकते हैं, जिसको अखबार भी लगा सकते हैं। और इसको एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये देखिए अच्छी क्रिस्पी बनी रहती है मेथी हमारी। और कभी कहीं पूरे साल भर तक, क्या 2 साल 3 साल तक ये मेथी हमारी ख़राब नहीं होगी। मैंने पहले भी वीडियो में आपको पुरानी मेथी दिखाई थी, मेरी 3-3 साल तक मेथी ख़राब नहीं होती है, कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई काली नहीं पड़ती। और ये देखिए, और इस तरह से अगर मेरे टिप्स को ध्यान में रखेंगे तो आपकी मेथी भी इसी तरह से सुरक्षित रहेगी। और कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी मैं आपको बता दूँगी, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, और इस्तेमाल करके भी दिखाऊँगी कभी ना कभी किसी वीडियो में। तो इसको इस तरह से बंद करके रख दीजिए आप। आपकी और पहले भी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं मेरी, उसमें 3-3 साल की मेथी मेरी रखी हुई है और कभी भी मेरी मेथी ख़राब नहीं होती। तो एक दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आज इसमें कुछ डाउट जो भी आपके रह गए हैं वो मैं और क्लियर करने जा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से मेथी सेव कर सकते हैं। चलिए देखिए वीडियो में मैं किस तरह से बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करने हैं। अगर धूप नहीं आती है तो क्या करना है, उसको कैसे कुरकुरा करना है। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है कि धूप नहीं आती है, तो हम कैसे सेव करें। तो लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है बिना धूप के भी और धूप के भी, तो वो सब बातें मैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा, जाना कहीं नहीं है। ये मेथी है मेरी कसूरी मेथी जिसको बोलते हैं। मैं गड्डी वाली मेथी नहीं लेती हूँ, ये पहले भी मैंने बताया। इसमें से हम ये निकाल देंगे घास फूस जो भी है, बाकी ज़्यादा कूड़ा इसमें नहीं होता है। अगर थोड़ी बड़ी है तो इसको हम कटिंग कर सकते हैं, और थोड़े मोटे हैं तो ये हम इसको हटा सकते हैं। ना भी हटाएं तो ये बाद में खुद ब खुद ये ड्राई होके चूरा हो जाते हैं, और इनको तब भी हटाया जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले हटाया जा सकता है। ये आप दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। तो जो भी इसमें कूड़ा उड़ा है, जैसे ये पत्ता है, इस तरीके से हम इसमें सबको हटा लेंगे। इसकी कटिंग तो मैं थोड़ा क्योंकि आजकल जिस तरह से फ्लैट हैं या घरों में धूप नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग करके बता रही हूँ। वैसे मैं बिना कटिंग करे ऐसे ही सुखा देती हूँ, बाद में पत्ते वत्ते सब इसके झड़ के अलग हो जाते हैं। मेरे यहाँ धूप भी है, छाया भी है, दोनों तरह से हमें कर लेती हूँ। तो चलिए कटिंग करते हैं। बस ये ध्यान रखिए कूड़ा उड़ा इसमें ना जाए, तो वो आप इसमें हटाते रहना। मैं भी इसमें हटाती जा रही हूँ। तो हम इसमें कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की समस्या है, ऑफिस जाने वाले हैं, एक दिन की छुट्टी होती है, धूप नहीं है, तो हम उसको कैसे सेव करें। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें सारे तरीके मैं आपको बताने जा रही हूँ। हमने सारी मेथी को काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, या आधा कपड़ा नीचे आधा कपड़ा ऊपर, जो भी बिछाना चाहें मर्जी है। आप बड़ा कपड़ा हो तो एक ही कपड़े में नीचे ऊपर दोनों साइड कर सकते हैं, या नीचे छोटा कपड़ा है तो नीचे कुछ और बिछा दीजिए, ऊपर कुछ और। लेकिन ऊपर का जो कपड़ा है वो पतला होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास एक चुन्नी है, तो मैं नीचे भी इसे बिछा दूँगी और ऊपर भी बिछा दूँगी। दोनों साइड में ये नीचे भी बिछा करके और ऊपर भी बिछा करके हमारे ये मेथी सूख जाती है। ये मेथी मैं धूप में सुखाती हूँ, और जिससे डायरेक्ट धूप भी नहीं लगती है, और मेथी का कलर भी हमारा यों का त्यों बना रहता है। ये बात गलत है कि धूप में नहीं सुखानी है। जो धूप में सुखानी बहुत ज़रूरी है, तो एक तो उसका मॉइस्चर नहीं जाएगा, धूप लगानी बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी भी सामान को हमें सुरक्षित रखना है या उसको साल भर तक रखना है, और मेरी मेथी की तो गारंटी है कि मेरी 3-3 साल तक मेथी ख़राब नहीं होती है। तो इस तरह से नीचे ऊपर बड़ी चुन्नी है, तो नीचे भी मैं इसको फैला देती हूँ और ऊपर भी, तो दोनों तरह से और जल्दी सूख जाती है, क्योंकि नीचे भी पतला कपड़ा रहता है और ऊपर भी पतला कपड़ा रहता है।
तो इससे मेरी मेथी और भी जल्दी सूख जाती है। अगर कोई धोती है कॉटन की कुछ भी है वो उसको आप ले सकते हैं, तो दोनों साइड से ये बहुत जल्दी सूख जाती है। और जल्दी ना सूखे तो 2 दिन भी लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन में सूखे। तो इस तरह से हम अब मैं इसको सूखने के बाद आपको दिखाती हूँ। और भी मैंने वीडियो डाली हुई है, इतना इसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। सूखने के बाद अब और स्टेप है जिससे हमारी मेथी बिल्कुल इसलिए ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अगर किसी के पास धूप नहीं है तो वो ये स्टेप उनके लिए है। धूप में तो हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे ही करारी हुई हम उसको डिब्बे में भर देते हैं, अच्छी धूप आती है। तो अगर अच्छी धूप नहीं आती है तो सुखाने के बाद एक स्टेप और करना है, मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। धूप में ऐसे ढकने के सुखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी मेथी, ये तो है धूप वाला स्टेप, और ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको। तो ये धूप में सूखने के बाद की स्थिति है। लेकिन अगर आपको ये है कि हमारी मेथी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है तो कोई बात नहीं, कैसे भी रख सकते हो। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी आप भर सकते हो। लगे कि आपको सालों साल आपकी मेथी ख़राब नहीं होती, तो मैं क्या करती हूँ, हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो ये स्टेप उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी कर सकते हैं जिनके यहाँ धूप आती है या छाया आती है, या जिनके यहाँ धूप नहीं है, ये सभी के लिए स्टेप है। कढ़ाई लीजिए और उसमें हल्का सा गैस पर हम रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये उन सभी व्यूअर्स के लिए है जिनके यहाँ धूप नहीं आती है। अगर उन्हें शक है कि हमारी मेथी अच्छे से नहीं सूखी है तो इस स्टेप को मैं करने जा रही हूँ। लास्ट स्टेप को ज़रूर करके रखिएगा, तो आपकी 3-4 साल तक कभी भी मेथी ख़राब नहीं होती है। क्योंकि कभी जब हम ज़्यादा मेथी सुखा लेते हैं, मेरे यहाँ तो 3-3, 4-4 किलो, क्या 5 किलो भी मेथी मैंने सुखाई है, तो फिर मेरी मेथी ख़त्म नहीं होती है, तो वो सालों साल रखी रहती है, 3-3, 4-4 साल तक रखी रहती है। अब हम इसको लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा तो वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, जलाना नहीं है बिल्कुल भी। लो फ्लेम पर इसको चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं। और आवाज़ भी आनी शुरू हो गई होगी। ये देखिए, अब मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी हमारी और क्रिस्पी हो गई है। तो इसको हम स्टोर करके और एक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। ये जो थोड़े बहुत ये जो रह जाते हैं, ये हमारे टूट के चूरा हो जाते हैं अगर हम हाथों से क्रश करेंगे तो, क्योंकि ये जो डंडियाँ होती हैं इनका अपना ही स्वाद होता है। और ये देखिए इतनी बढ़िया हो गई है हमारी मेथी, एकदम चूरा हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा इतनी अच्छी रेसिपी के लिए। और ये देखिए मेथी का कलर भी बरकरार है। फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अब मैं इसको डिब्बे में भर करके रख दूँगी। बस लगा दीजिए, और लगाना चाहे तो इसके ऊपर कॉटन भी लगा सकते हैं। नहीं तो ये मैंने ये 2 पीस लिए हैं, सिंगल पीस नहीं है। बहुत सारी लेयर आ गई है इसमें। आपकी मेथी अब सालों साल ख़राब नहीं होने वाली। 1 साल क्या, 2 साल क्या, 3 साल तक की तो मेरी गारंटी है। धन्यवाद। अगर आप कढ़ाई में नहीं करना चाहे तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, उसके बाद भी आपकी मेथी सुरक्षित रहेगी। लेकिन यहाँ मैंने माइक्रोवेव का कोई यूज़ नहीं किया है, क्योंकि गैस सबके घर में होती है, माइक्रोवेव सबके घर में नहीं होता है। बाय बाय।